क्या सीरत क्या सूरत थी माँ, तुम ममता की मूरत थी। पाँव छुए और काम बने माँ, तुम एक पावन मुहूर्त थी। दुनिया भर के दुख सुख में एक अहम ज़रूरत थी। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी माँ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। छाजेड़ कुलदेवी उपासिका, प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय सुशीला देवी छाजेड़। आपने 75 वर्ष के जीवन काल में कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसके चलते सिर्फ छाजेड़ परिवार नहीं पर पूरा समाज आपको हमेशा याद रखेगा। आप सिर्फ परिवार की माता नहीं थी पर समाज के हर घटक की आधार स्तंभ थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने निश्चय पर चलने वाली आप आदर्श माता थी। चलिए आपको ले चलते हैं संत सुशीला देवी के जीवन सफर पर। बीड़ जिला के बनकरंजा के नगर सेठ स्वर्गीय गुलाबचंद जी कोठारी और वडगांव मावल के प्रसिद्ध बाफना परिवार से स्वर्गीय सीताबाई की यह कन्या सौ सुशीला देवी। सुशीला देवी की शिक्षा दीक्षा वडगांव मावल में हुई। बचपन से ही वह शांत स्वभाव से संयमशील, धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित रहती थी। सौ सुशीला देवी की शादी हीरापुर में रहने वाले प्रसिद्ध व्यापारी स्वर्गीय लखीचंद जी छाजेड़ के पुत्र एडवोकेट भागचंद जी के साथ 25 मई 1957 में हुई और सुशीला देवी की सांसारिक जीवन की शुरुआत हुई। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिति में परिवार को चलाना था, लेकिन किसी के सामने हाथ न फैलाते हुए अपना स्वाभिमान बरकरार रखते हुए आपने अपने संसार की शुरुआत की। आपके पति भागचंद जी छाजेड़ के कंधे से कंधा लगाकर आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। वडगांव स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी महासंघ, कामगार संगठना, गांधीवादी संस्था में तथा कांग्रेस कमेटी में भागचंद जी यानी बापूजी काम करते रहे। इस गांधीवादी विचारसरणी वाले पति को आपने हर वक्त हर पल साथ दिया, आपने सक्रिय सहयोग दिया। इस दौरान अभय महेंद्र और मीना का जन्म हुआ। वडगांव मावल जैसे छोटे गांव में भी अपने बच्चों के पढ़ाई पर आपने पूरा ध्यान दिया। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो इसलिए हर स्पर्धा में, हर कार्यक्रम में, हर परीक्षा में भाग लेने के लिए आप प्रोत्साहित करती थी। बच्चों के कॉलेज शिक्षा हेतु सन 1974 में आप वडगांव मावल छोड़कर पूना में भवानीपेट में रहने के लिए आए। परिस्थिति की विवशता ने आपको 1974 में सद्य स्थान पर रहने के लिए विवश किया। घर यानी एक पत्रे का शेड था, कोई रास्ता नहीं था, न पानी की सुविधा, न टेलीफोन की सुविधा, चारों तरफ जंगल था। कड़ी मेहनत से आपने अपने घर परिवार को सींचा, इस उजाड़ जगह को नंदनवन, प्रेम का मधुबन बनाया। आपकी कड़ी मेहनत का ही फल था कि बड़े पुत्र अभय वकील बने तथा छोटे पुत्र महेंद्र डॉक्टर बने और पुत्री मीना होम साइंस से ग्रेजुएट हुई। तीनों संतान ने अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद को समाज कार्य में जोड़ दिया। अभय जी 1992 से आज तक पूना महानगर पालिका में नगर सेवक रहे हैं। पुणे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वो 10 साल से आज तक अध्यक्ष रहे। पूना शहर के नियोजन के लिए डेवलपमेंट प्लान की जो कमेटी बनी उसके सदस्य थे। अभय जी के क्रीड़ा क्षेत्र में किए हुए कार्य के लिए उन्हें छत्रपति शिवाजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सब सुशीला बाई के संस्कार और अनुशासन का नतीजा था। महेंद्र जी भी सामाजिक कार्य में अपने भाई के साथ जुड़े हुए हैं। रामदेव मंदिर की व्यवस्था यही देखते हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान के वो सचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2 बार उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया था। इस सब के बावजूद बच्चों से परे भी संत सुशीला देवी ने ऐसे कार्य किए जिससे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। संत सुशीला देवी के प्रेरणा से और बीएल छाजेड़ के प्रयत्न से पूरे भारतवर्ष में छाजेड़ परिवार का संगठन हुआ। आपके ही अथक प्रयास से छाजेड़ परिवार की कुल देवता श्री भुआल माता जी का मंदिर राजस्थान में जोधपुर के पास बिरामी में बना। इस मंदिर की विशेषता यह थी कि छाजेड़ भाइयों ने मंदिर निर्माण का प्रयास कई बार किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी मंदिर बनाने में अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार असमर्थ रहा। मंदिर नहीं बन पाया। आपके नेशराय में भुआल माता जी के दिव्य शक्ति से दिए गए आदेश से ही श्री भुआल माता जी का शिखरबंद मंदिर 24 घंटे में बना। पूरे भारत से छाजेड़ परिवार के लोग बिरामी दर्शन के लिए आने लगे। श्री सुशीला देवी के आशीष और मार्गदर्शन से ही छाजेड़ परिवार की मनोकामना पूरी होती आई है। बीमारी में राहत, व्यवसाय में वृद्धि, घर में सुख शांति और समाधान, पुत्र पौत्री में उन्नति एवं प्रगति होने लगी।
आपने पूरे भारत में भ्रमण करके छाजड़ परिवार का संगठन किया। छाजड़ परिवार की उन्नति के लिए आप लगातार प्रयत्नशील रही। परिवार में शिक्षा का प्रचार हो, यही आपकी मनोकामना रही। आपके दर्शन से परिवार के लोगों को आनंद की अनुभूति होने लगी। आज बिरामी में भुआल माता जी का भव्य मंदिर है। आपके प्रेरणा से बिरामी में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर तथा दादावाड़ी का निर्माण हुआ। भक्तों के रहने के लिए अद्यावत धर्मशाला एवं भोजनशाला बनी है। आपने सन 1974 में जिसकी नींव रखी, उसका आज भव्य वृक्ष बना है। इसी काल में बचपन से धार्मिक गतिविधियों में तथा अध्यात्म के बारे में लगाव रखने वाली सुशीला देवी रामदेव बाबा की भक्त बनी। आप रामदेव बाबा की सेवा करती रही। आप में बाबा रामदेव जी की दिव्य शक्ति रही। रामदेव जी का भव्य मंदिर बनाने का आपने निश्चय किया। आपने समर्पित किए जगह में पूना में पहला रामदेव जी का मंदिर बना। पुणे जैसे शहर में रामदेव मंदिर के पास लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फुट जगह है। यह आपकी दूरदृष्टि थी। सब जाति धर्म के लोग मंदिर में दर्शन करके और आपका आशीर्वाद लेकर संतुष्ट होकर जाते थे। आपने हर प्रकार से भक्तों के दुख दूर करने का प्रयास किया। लोगों के आंखों में खुशी देखकर आप प्रसन्न होती थी। आपके दर्शन के लिए आने वाले भक्त जाते वक्त एक खुशी महसूस करते थे, एक समाधान महसूस करते थे। सन 1974 में पतरे के शेड में बना हुआ यह मंदिर आपके प्रयास से आज विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। साथ में भक्तों के लिए आपने बड़ा हॉल बनवाया है। रामदेव जी के इस मंदिर में भाद्रपद और माघ के मेले में हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। उसी वक्त आपने छाजड़ परिवार के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। आज के दौर में जहां अनेक घरों में दीवारें बनती देखी जा रही है, वहीं छाजड़ परिवार संयुक्त परिवार का झंडा गड़े अब तक अड़िग है। इस परिवार की दोनों बहुएं मृणालिनी तथा निर्मला आपके दिखाए हुए राह पर 25-30 सालों से मार्गक्रमण कर रहे हैं। आज भी इस घर से कोई भूखा नहीं लौटता। घर आए मेहमान का आदर सत्कार करना कोई इस परिवार से सीखे। आनंद की बात तो यह है कि अगली पीढ़ी भी इसी राह पर पादक्रमण कर रही है। अनुज, अपूर्वा, निर्मय, शुभम तथा रिया और गौरव, यह सभी नाती यूं लगते हैं मानो एक माला में पिरोए हुए मोती। इनके बारे में एक ही बात कहती हूँ। शायद इन्हीं विशेषताओं के कारण आपको सन 2004 में आदर्श माता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहते हैं पानी का महत्व रेगिस्तान में ही महसूस होता है, अनाज का महत्व अकाल में ही समझ में आता है, प्रकाश की कीमत अंधकार में ही समझती है। ठीक वैसे ही उपकारी माता का मूल्य उनकी अनुपस्थिति में ही हम समझ पाते हैं। आज सुशीला देवी आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आपकी सर्जनशीलता, आपकी सद्भावना, आपकी समाज के प्रति आस्था, आपकी धार्मिक श्रद्धा, आपका आत्म मनोबल, आपका प्रेम, आपकी विचारधारा, आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, आप इस दुनिया में हैं, इस बात का एहसास हमें दिलाते रहेंगे। आपके दिखाए रास्ते पर चलते रहना, यही आपको सही मातृवंदना रहेगी, सही मातृवंदना रहेगी।